सर आजकल वैसे पार्लियामेंटेरियंस को कानून की सोच समझ ज्यादा होती है। सर सवाल यह है कि अगर सदर साहब ने इस पर सिग्नेचर नहीं किए और ये वापस बिल गया भी नहीं है, जो कि आज कहा जा रहा है, तो सर मैं क्या समझूं ये बिल जो है वो कानून की शक्ल बना है नहीं बना है? क्योंकि इस कानून के तहत गिरफ्तारियां तो हो रही हैं। देखिए, मेरे नॉलेज के मुताबिक ये कानून बन चुका है। उसकी वजह यह है कि सदर साहब लेट हो चुके हैं और ये एक सोची समझी स्कीम के साथ जो है लेट हुए हैं। देखिए, एक चीज है ना, अगर इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करना था तो उसके ऊपर डिसेंट नोट डाल के या कोई नोट डाल के वापस करते हैं। ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है। उसको अपने पास रख के और 10 दिन के बाद 12वें दिन के बाद देखें कमेंट देना, ये बड़ी नामुनासिब बात है। और अगर सर देखिए, मुनासिब ना मुनासिब को तो हम कर लेंगे, पहले डिस्कशन कर लेंगे सारी कि भाई उनके अखलाकी तौर पर उनको ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था कानूनी तौर पर। लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन्होंने अपने पास ये रखा गया, ये वापस नहीं गया, मतलब ये पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में नहीं गया, कौमी असेंबली में नहीं गया या सेनेट में नहीं गया, तो ये कानून कैसे बन गया? फिर इस पे सिग्नेचर भी नहीं हुए। देखिए, ये कुछ कानूनी लॉ है 75 में 10 दिन में नहीं किया तो कानून बन जाता है। और अगर मेरा कहना ये है कि ये कानून बन चुका है तो अभी सर आर्टिकल 75 का जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये इसमें तरमीम की गई थी। तरमीम करने के बाद इसकी आज मैं पूरा पढ़ रहा था इसको, और इसमें एक और शेक डाली गई है। पहले जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है कि 10 दिन तक उनके पास रहेगा, अगर वो सिग्नेचर करते हैं नहीं करते हैं 11वें दिन वो कानून की सूरत इख्तियार कर जाएगा। लेकिन उसके बाद जब उसकी तरमीम की गई है, एक और शेक आई है, उसके मुताबिक ये वापस जाएगा अगर सदर साहब को कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, वो वापस जाएगा। वापस जाने के बाद अगर पार्लियामेंट उस पर नजर सानी करती है तो ठीक, नहीं करती तो दोबारा अगर सदर के पास आता है तो फिर ये डीम्ड हो जाएगा, यानी कानून बन जाएगा। देखें, एक बात है ना, अगर इसके ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो सदर साहब उस पर लिख के भेज देते वापस। देखिए, उन्होंने भी तो इस पर कुछ लिख के वापस नहीं भेजा ना। सही है, उस पे अपने कंसेंट डिसेंट डाल के वो वापस भेज देते। और इससे पहले मैं पढ़ रहा था तकरीबन 10 से 12 कानून जो बिल हैं वो वापस पार्लियामेंट को भेजे गए हैं सदर साहब की जानिब से। मेरा कहना ये, मेरी इमरान इस्माइल साहब जो गवर्नर सिंध है उनसे बात हुई, मैं नाम लेके बताता हूँ। उन्होंने कहा ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं आए जिसके ऊपर मैंने डिसेंट लिख के वापस नहीं भेजा। कहने लगे ये नॉर्मल प्रोसीजर है, 5 साल ये चीजें कर रहे हैं तो कोई अब नॉर्मल नहीं है। और अगर उनके स्टाफ ने उनके साथ ये किया है तो उसको जो है कटहरे में लेके आना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम उनको ट्रांसफर करें। उनके ऊपर बाकायदा चार्जशीट लगना चाहिए, उनको ट्रायल करना चाहिए। क्योंकि ये इतना बड़ा बहरान खड़ा करना, अगर किसी शख्स ने कोई जानबूझ के, ठीक है ना, ये चीज की है तो उसके तो ट्रायल होना चाहिए। चलो मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।